रागात्मभाग्यातिशयैरुपेता तीर्थङ्करः केवलिनश्च शेषा स्वस्ति क्रियां नो विषमावहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तरसद्गुणानां माधारभावा दनगारसंज्ञा निर्ग्रन्थवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो जगते रहिताना। देवादिदेव एक खजराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी 108 आचार्य पेपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, गुरुदेव का आशीर्वाद छत्रपति वालों के लिए पहले से ही था और उसके पहले तो पूरा का पूरा आशीर्वाद इंदौर वालों के लिए चल ही रहा था। बीच में लोगों ने भाव बनाए और ये बहुत जल्दी इनके कार्य की सिद्धि भी हो गई। सब कार्य इनके सहज ही होते चले जा रहे हैं और आज वह दिन आ गया जो आपका एक मंगलाचरण के रूप में आपने आज प्रथम दिन इस मंडप में प्रवेश कर लिया। घट यात्रा के साथ आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई तो आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, घुट घुट करके क्यों जी रहा, लुट लुट करके क्यों दीन। घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन। अंतर घट में हो जरा, सिमट सिमट कर लीन। ये उनका अध्यात्म दोहा है और वह कह रहे हैं अनादिकाल से तू घुट घुट करके जी रहा है, इन कसाओं ने तेरा दम घोट दिया है। कितनी बार इन कसाओं ने दम घोंटा है उसकी कोई गिनती नहीं है। अनादि से ये चला आ रहा है। इसलिए हे भव्यात्माओं, अब इन कसाओं का दम घोंटना है तो अपने परिणामों को आप लोगों को शांत बनाना है, विशुद्ध बनाना है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना, इसमें किसी प्रकार का अभिमान मत करना। अपनी क्रोध मान माया लोभ इन सब कसाओं को मंद करके और जिनेंद्र भगवान के सेवक बन करके इस कार्य को सिद्ध करना है। क्योंकि बड़े बड़े सौधरविंद आदि भगवान के चरणों के सेवक बन करके उनके पंच कल्याण करते हैं। स्वयं हाथ जोड़े रहते हैं, घुटने टेके रहते हैं और भगवान को हमेशा हमेशा उच्च उच्च ऊपर ऊपर ही रखा करते हैं। और ऐसी क्रियाएं करने वाले एक दिन बहुत उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत
स्वधर्म ऊपर जो स्वधर्म का पद है सबको नहीं मिलता, दुर्लभ है। 2 सागर से कुछ उसकी आयु होती है, और जब तक वह स्वधर्म उस सीट पर बैठा हुआ है 2 सागर से कुछ अधिक तक, तब तक यहाँ पर कोई भी कितना पुरुषार्थ कर ले उस स्वधर्मिंद ऊपर जाकर के नहीं बन सकता। लेकिन भगवान ने कहा कि चिंता क्यों करता है, स्थापना निक्षेप से यहाँ पर स्वधर्मिंद बन जाओ तो एक नहीं 100 भी स्वधर्मिंद बन जाओगे तो वो ही लाभ आप ले लोगे जो स्वधर्म बन करके ऊपर बैठा हुआ जो पंच कल्याणक मनाता है। ऐसी महिमा इस स्थापना निक्षेप के माध्यम से ये सारे पात्र माता पिता आदि कुबेर जितने भी ये सब पूरे पंच कल्याणक की पूरी टीम तैयार हुई है, ये सब यहाँ पर वही पुण्य संचय करते हैं जो पूर्व में लोग कर चुके हैं। ऐसा वह पुण्य निरंतर उनकी वृद्धि के लिए कारण बनता है, और आगे जाकर के जब उस पर्याय को प्राप्त होते हैं तो साक्षात भगवान के पंच कल्याणकों में शामिल होने का लाभ मिलता है, और वह एक दिन उनका पुण्य बढ़ता बढ़ता स्वयं के भी पंच कल्याणक होकर के और वह इस संसार के जन्म मरण के पंच परावर्तनों के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए घुट घुट करके नहीं जीना है, हमें अपनी कसाओं को मंद करते हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस कार्य को लुट लुट कर क्यों दीन, अनादिकाल से हम लुट रहे हैं, कर्मों ने हमारे अनंत वैभव को लूट रखा है। इन 5 कल्याणकों में आप इनको समझेंगे कि आत्मा का वैभव क्या होता है और उसको कैसे महापुरुष उस वैभव को प्राप्त करते हैं। और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गया है कि यह जो धर्म होता है वह धर्म एक प्रकार का भी होता है, 2 प्रकार का भी होता है, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 प्रकार का भी होता है। अनेक प्रकार के धर्म के भेद हो जाते हैं। एक आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लेना एक प्रकार का धर्म होता है, तो 2 प्रकार का धर्म, एक व्यवहार धर्म होता है और दूसरा निश्चय धर्म होता है। और आचार्य भगवंतों ने कहा उस निश्चय धर्म की प्राप्ति बिना व्यवहार के 3 काल में भी संभव नहीं है। जो मुनिराज होते हैं वह दोनों प्रकार के धर्मों को प्राप्त होते हैं, और जो श्रावक होते हैं श्रावक के लिए कहा कि उसके लिए तो व्यवहार धर्म ही प्रधान है। और वह व्यवहार धर्म क्या है, तो उस व्यवहार धर्म में भी दान और पूजा मुख्य है, ये प्रधान है। और श्रावक इस व्यवहार धर्म को करता हुआ और निश्चय धर्म की भावना अपने अंदर रखता हुआ दोनों प्रकार के इनको स्वीकार करता हुआ अपनी श्रद्धा का विषय बनाता हुआ आगे बढ़ता है। एक दिन वह अपने शुद्धात्म धर्म को भी प्राप्त कर लेता है। तो घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन है, दीन बना हुआ है। अब आत्मन तू इन कर्मों को धीरे धीरे शांत कर, इन कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर, अंतर्गत में हो जरा सिमट सिमट कर लीन, थोड़ी अपने अंतरात्मा की ओर आप चला जाओ। और परमात्मा के ऊपर दृढ़ सिद्धांत रखने वाला अंतरात्मा बनता है, और वही आगे जाकर के परमात्मा का रूप लेता है। इसलिए सबके लिए, जैसे अभी बताया भैया जी ने, कि आप लोगों को शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है। शारीरिक शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, इस प्रकार के अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो दिखावे में आकर के प्रदर्शन में हम दर्शन को ही भूल जाते हैं।
और कई लोग जो है महाराज के दर्शन कम करते हैं, वो बार बार महाराज जब तक हमारे दर्शन ना कर लें तब तक संतुष्टि नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर कैमरे हैं, मोबाइल आदि आदि हैं, वो सब इसी में आप लोग लगे रहे। कई बार हम लोग देखते हैं कि वैसे तो ये लोग है ना उदास मन से पूजा करेंगे, और कैमरा जैसे ही सामने आएगा तो इनकी जो है ना ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है कि कैमरा तो क्या भगवान आपका है। भगवान को देख करके आनंदित होकर के आपको ये सब कार्य करना है, ये शुद्धि है। तो कहते हैं शुद्धि से बढ़कर विशुद्धि होती है, और वो विशुद्धि क्या है? तो आत्मनः प्रसादाः विशुद्धि, ये आत्मा का प्रसाद है, वह विशुद्धि होती है। जहाँ मन पवित्र होता है, मन प्रशस्त होता है, ऐसा वह मन कहते हैं सर्वेषां शुद्धीनां मनः शुद्धि प्रशस्यते। सभी शुद्धियों में मन की शुद्धि बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए अपने इस मन को मलिन नहीं करना। कहीं सम्मान आदि में कोई कमी आ जाए तो मन को मलिन नहीं करना, क्योंकि ये कार्य सम्मान करवाने का नहीं, ये तो सम्मान देने का है। और जो सम्मान देते हैं उनका हर जगह सम्मान होता है, उनको कहीं हमें हाथ नहीं उठाना पड़ता, दूर से ही लोग उनको बुला लेते हैं। इसलिए ये प्रारंभ है। और आपने देखा ध्वजारोहण भी हो गया है। ध्वजा थोड़ी संकेत दे रहा है। ये ध्वजा तो आपको सावधान करने वाली होती है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ ये चारित्र रूपी ध्वजा आ जाती है फिर चिंता नहीं करना, सब काम अगर बिगड़ भी रहे हों तो भी सीधे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से आप ध्वजारोहण कर्ता आदि भी और जो भी जब इसमें शामिल हुए मांगलिक क्रिया होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आचार्य भगवंत ने मूक माटी में ऐसा लिखा है कि वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। तन की चिंता उनको नहीं रहती, बस चेतन की ही उत्थान के लिए वह निरंतर तत्पर रहते हैं। तो वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। इसलिए उस राजा का मरण रणांगण में हुआ करता है प्रजा की रक्षा करते हुए, और महाराज का मरण वन में हुआ करता है धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए। इसलिए जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय सुखद श्वास स्वीकारती हुई, यह धर्म ध्वजा होती है। ये धर्म ध्वजा का, ये धर्म देवता का प्रतीक एक ध्वजा है। आप लोगों से हम कहना चाह रहे हैं, इस ध्वजा को हमेशा अपने हाथ में पकड़ के रखना। जब भी कहीं ध्वजा पकड़ने का कार्य हो तो कहा गया है कि जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, मुखिया होता है, वही ऐसी ध्वजा को पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कई बार लोग नौकरों के हाथों में इस ध्वजा को पकड़ा देते हैं, और जो नौकरों के हाथों में अगर उन्होंने इस धर्म ध्वजा को पकड़ा दिया तो पूरे सब धर्म जो धर्मायतन हैं उनकी बस नौकर ही रक्षा करने वाले हैं, और नौकर कितनी रक्षा करते हैं वो आप जान सकते हैं। इसलिए यह जब बालक को ले जाता है स्वधर्म, तो सबसे पहले स्वधर्म इंद्र के हाथी के ऊपर एक ध्वजा होती है, और उस ध्वजा में वही चिन्ह होता है जो बालक के दाहिने अंगूठे में होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस धर्म ध्वजा की आन बान शान को हमें जीवित रखना है,
और कभी भी ध्वजा पकड़ने में कभी कोई संकोच नहीं करना। कहते हैं जो धर्म ध्वजा को पकड़ करके आगे चलता है वह हमेशा सर्वत्र वह नेता के रूप में खड़ा होता है। सब लोग उसको चुन के आगे करते हैं, अगुआ हो करके वह सारे कार्यों को करवाने का होता है। इसलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही है। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, इन शुद्धि के साथ साथ हमें अपने आत्मा की शुद्धि भी करना है। आज प्रारंभ के रूप में श्री जी आपके मंडप में आ गए हैं। कल से समय से सब कार्य करना, आज बहुत लेट हो गया है क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी का समय भी आने प्रारंभ हो गया है। तो जितना समय से कार्य होगा उतना ही आप जल्दी उठेंगे सुबह सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में, तो सब काम आपके समय से होते चले जाएंगे और आप अच्छी तरह से उस समय का वह स्वर्ण अवसर का लाभ आप उठाएंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की